अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आज की कहानी आपके होश उड़ा देगी। अफ्रीका के घने और खतरनाक जंगलों में एक ऐसी जगह थी जहां जाने से लोग डरते थे। इस जंगल का नाम था काली घाटी। यहाँ दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यहाँ सिर्फ जानवर नहीं रहते, यहाँ कुछ और भी है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जो इस जंगल के किनारे बसा था। उस गांव में रहने वाले लोग रात होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि रात को जंगल से अजीब आवाजें आती थीं। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी कि लोग अचानक गायब होने लगे थे। ना कोई खून, ना कोई निशान, बस इंसान गायब। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये काम शेरों का है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। गांव का एक आदमी जिसका नाम था राघव, वो लकड़ी काटने जंगल में गया था। शाम तक वो वापस नहीं लौटा। उसके दोस्त उसे ढूंढने जंगल में गए, और जो उन्होंने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जमीन पर राघव का शरीर पड़ा था, लेकिन उसका आधा शरीर जैसे किसी ने नोच कर खा लिया हो। पास में शेर के पंजों के निशान थे, लेकिन उसके साथ कुछ और भी था, इंसान के पैरों के निशान। सब डर गए, ये कैसे हो सकता है? शेर के साथ इंसान। उस रात गांव में एक बूढ़ा आदमी बोला, ये कोई साधारण शेर नहीं है, इसमें एक आत्मा बसती है, एक भूत जो शेर के साथ मिलकर शिकार करता है। लोगों ने पहले तो उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन अगले दिन एक और आदमी गायब हो गया। अब डर बढ़ चुका था। रात को जब सब सो रहे थे, तभी गांव के बाहर से एक जोरदार शेर की दहाड़ सुनाई दी, और उसके बाद एक इंसान की डरावनी हंसी। हाँ हाँ हाँ। गांव वाले कांप उठे। एक बच्चा चिल्लाया, माँ, शेर हंस क्यों रहा है? उसकी माँ के पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह गांव के किनारे खून के निशान मिले, जो सीधे जंगल के अंदर जा रहे थे, और वहां एक पेड़ पर खून से लिखा था, अगला शिकार तुम हो। काली घाटी का डर अब पूरे गांव में फैल चुका था। हर किसी की आंखों में खौफ था, और हर दिल में एक ही सवाल, आखिर वो कौन है जो शेर के साथ मिलकर इंसानों का शिकार कर रहा है? रात के समय कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन डर के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस रहस्य को जानना चाहते थे। उनमें से एक था अर्जुन। अर्जुन गांव का सबसे बहादुर लड़का था। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने कहा, ये कोई भूत-वूत नहीं है, जरूर कोई इंसान है जो लोगों को मार रहा है और शेर को इस्तेमाल कर रहा है। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा, ये जंगल साधारण नहीं है। यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने अपने 3 दोस्तों रवि, करण और समीर के साथ मिलकर फैसला किया कि वो आज रात जंगल में जाकर सच्चाई पता लगाएंगे। रात के 12 बजे चारों हाथों में मशाल और हथियार लेकर जंगल में घुस गए। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर, सिर्फ हवा की आवाज। अचानक दूर से फिर वही शेर की दहाड़ सुनाई दी, गुर्रर्रर्र।
चारों रुक गए। समीर कांपते हुए बोला, यार, वापस चलते हैं। ये सही नहीं लग रहा। अर्जुन ने कहा, डरोगे तो सच कभी नहीं मिलेगा। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें जमीन पर फिर से वही निशान दिखे, शेर के पंजे और इंसान के पैरों के निशान। साथ साथ अब सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। कौन है वहां? अर्जुन चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। लेकिन फिर एक धीमी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आवाज इंसान की थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, सामने आओ। तभी अंधेरे से एक परछाई बाहर आई, और जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। वो एक इंसान था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी जानवर की हों। और उसके पीछे खड़ा था एक विशालकाय शेर, जिसकी आंखें भी लाल चमक रही थीं। समीर डर के मारे चिल्लाया, ये क्या है? वो आदमी धीरे धीरे हंसा। हाँ हाँ हाँ, तुमने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन अब तुम बच नहीं पाओगे। अर्जुन ने पूछा, तू कौन है? वो आदमी बोला, मैं इस जंगल का शिकार नहीं, शिकारी हूं। इतना कहते ही शेर ने जोरदार दहाड़ लगाई और उनकी तरफ दौड़ पड़ा। चारों जान बचाकर भागने लगे, लेकिन तभी करण गिर गया। बचाओ! वो चिल्लाया। अर्जुन पीछे मुड़ा, लेकिन तब तक शेर ने करण को पकड़ लिया था, और वो आदमी खड़ा होकर हंस रहा था। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। हाँ हाँ हाँ, एक और शिकार। अर्जुन, रवि और समीर किसी तरह भागकर गांव पहुंचे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था, ये सिर्फ शेर नहीं, ये एक शैतानी ताकत है, और वो इंसानों का शिकार कर रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अब सच्चाई सामने आने वाली है। गांव में अब मातम छा चुका था। करण की मौत ने सबको अंदर से हिला दिया था। अर्जुन, रवि और समीर की हालत खराब थी। उनकी आंखों के सामने जो हुआ था, वो कोई सपना नहीं था, वो हकीकत थी। गांव के लोग अब अर्जुन के पास इकट्ठा हो गए। बताओ अर्जुन, वहां क्या देखा तुमने? एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वो इंसान नहीं था, और शेर भी साधारण नहीं था। दोनों एक साथ थे, जैसे एक ही आत्मा में बंधे हुए। यह सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। तभी वही बूढ़ा आदमी आगे आया, जिसने पहले ही चेतावनी दी थी। उसने धीरे धीरे कहा, मैं जानता था, वो वापस आ गया है। अर्जुन ने तुरंत पूछा, कौन? बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, उसका नाम था काल भैरव। सभी लोग हैरान रह गए। सालों पहले वो इस गांव का ही एक शिकारी था, बहुत खतरनाक और निर्दयी। वो सिर्फ जानवरों का शिकार नहीं करता था, उसे मारने में मजा आता था। अर्जुन ने पूछा, फिर उसके साथ क्या हुआ? बूढ़ा बोला, एक दिन
वो जंगल में एक अजीब शेर से टकराया। वो शेर साधारण नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, बिल्कुल आज की तरह। काल भैरव ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो शेर उसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले गया। और वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे इंसान से राक्षस बना दिया। गांव के लोग डर के मारे कांपने लगे। कहते हैं उस शेर में एक शैतानी आत्मा थी और उसने काल भैरव के शरीर पर कब्जा कर लिया। उस दिन के बाद काल भैरव और वो शेर एक हो गए। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तो मतलब वो अभी भी जिंदा है? बूढ़ा बोला, नहीं, वो जिंदा नहीं है। वो मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा जिंदा है। और हर कुछ सालों में वो वापस आता है अपने शिकार के लिए। तभी अचानक गांव के बाहर से फिर वही आवाज आई, शेर की भयानक दहाड़, गुर्रर्रर्र। और उसके बाद एक इंसान की हंसी, हाँ हाँ हाँ। इस बार आवाज पहले से भी करीब थी। एक औरत डर के मारे चिल्लाई, वो गांव के पास आ गया है। अर्जुन ने तुरंत फैसला लिया, अब भागने से कुछ नहीं होगा, हमें इसका सामना करना होगा। रवि ने डरते हुए कहा, लेकिन कैसे? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, उसे हराने का सिर्फ एक तरीका है। सबने उसकी तरफ देखा। उस शेर को मारना होगा, क्योंकि वही उसकी ताकत है। अर्जुन ने कहा, ठीक है, हम उसे खत्म करेंगे। लेकिन बूढ़े ने सिर हिलाया, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक वो आत्मा जिंदा है वो शेर बार बार वापस आएगा। अचानक गांव के एक घर से चीख सुनाई दी, बचाओ! सब लोग उस तरफ दौड़े। दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर खून फैला हुआ था और दीवार पर फिर से खून से लिखा था, मैं आ चुका हूं। अर्जुन की आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा था। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, अब ये खत्म होगा, या तो वो या हम। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खतरा अभी शुरू हुआ था, क्योंकि इस बार शैतान सिर्फ शिकार नहीं कर रहा था, वो खेल खेल रहा था। गांव के उस घर में पसरे खून और सन्नाटे ने हर किसी के दिल में डर बसा दिया था। लेकिन अर्जुन अब डर से ऊपर उठ चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। अब ये खेल खत्म होगा, उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा। बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, बेटा, ये खेल नहीं है, ये मौत का जाल है, जिसमें जो फंसा वो कभी वापस नहीं आया। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी, अगर हम आज नहीं लड़े तो कल पूरा गांव खत्म हो जाएगा। रवि और समीर भी अब तैयार थे। डर के बावजूद वो अर्जुन के साथ खड़े थे। उस रात तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। वो खुद को चारा बनाएंगे ताकि उस शैतानी शेर को बाहर लाया जा सके। रात के ठीक 12 बजे तीनों जंगल के उसी हिस्से में पहुंचे जहां पहले हमला हुआ था। चारों तरफ गहरा अंधेरा, हवा में अजीब सी सड़ांध, और फिर वही आवाज टूटती टहनियों की। वो आ गया, समीर ने फुसफुसाया। अचानक अंधेरे से दो लाल आंखें चमकीं और धीरे धीरे वो विशालकाय शेर सामने आया।
उसकी सांसें भारी थीं और उसकी आंखों में खून की प्यास साफ दिख रही थी। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे वो आदमी भी खड़ा था, काल भैरव। उसकी आंखें पहले से ज्यादा खतरनाक लग रही थीं, जैसे वो अब पूरी तरह इंसान नहीं रहा। वो मुस्कुराया। तुम लोग वापस आ गए, अर्जुन ने गुस्से में कहा। आज तेरा खेल खत्म होगा। काल भैरव जोर से हंसा। खत्म? हाँ हाँ हाँ, तुम जैसे कितनों को मैंने खत्म किया है। तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? इतना कहते ही उसने अपने हाथ हवा में उठाए और अचानक जंगल में चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। रवि डर गया। ये क्या हो रहा है? बूढ़े की बात अर्जुन को याद आई। वो सिर्फ शेर नहीं है, वो आत्माओं को भी अपने साथ जोड़ लेता है। अचानक उनके आसपास धुंध फैलने लगी और उस धुंध में उन्हें कई चेहरे दिखने लगे, उन लोगों के जो पहले गायब हुए थे। हमें बचाओ, धीमी धीमी आवाजें गूंजने लगीं। समीर चिल्लाया, ये सब मरे हुए लोग हैं। काल भैरव ने कहा, ये सब अब मेरे हैं। इनकी आत्माएं मेरे साथ शिकार करती हैं। अर्जुन अब समझ चुका था, ये सिर्फ एक शेर और इंसान की लड़ाई नहीं है, ये एक शैतानी शक्ति के खिलाफ जंग है। अचानक शेर ने जोरदार दहाड़ लगाई, गुर्रर्रर्र, और सीधा अर्जुन पर झपट पड़ा। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से वार किया, लेकिन उसका हथियार शेर के शरीर को छूते ही जैसे हवा में चला गया। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन चौंक गया। काल भैरव मुस्कुराया, क्योंकि ये अब जीवित नहीं है, ये एक आत्मा है। अब हालात और भी खतरनाक हो चुके थे। रवि और समीर पीछे हटने लगे, लेकिन तभी धुंध में से निकली आत्माओं ने उन्हें घेर लिया। हमें छोड़कर मत जाओ, डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। समीर गिर पड़ा। अर्जुन, बचाओ। अर्जुन समझ गया, अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। तभी उसे बूढ़े की एक और बात याद आई। हर शैतान की एक कमजोरी होती है। अर्जुन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और तभी उसे कुछ अजीब दिखा। काल भैरव के गले में एक काला ताबीज चमक रहा था। उसकी आंखों में चमक आ गई। यही है इसकी ताकत। लेकिन क्या वो उस ताबीज तक पहुंच पाएगा? क्योंकि तभी शेर फिर से उसकी तरफ बढ़ रहा था और इस बार उसकी आंखों में पहले से ज्यादा खून था। जंगल के बीचों बीच अंधेरा, धुंध और मौत का साया चारों तरफ फैल चुका था। अर्जुन के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो उस शैतानी ताकत को खत्म करे या खुद खत्म हो जाए। उसकी नजरें अब सिर्फ एक चीज पर टिकी थीं, काल भैरव के गले में लटकता हुआ काला ताबीज। उसे समझ आ चुका था, यही उसकी असली ताकत है। लेकिन वहां तक पहुंचना मौत को गले लगाने जैसा था। तभी समीर की दर्द भरी चीख गूंजी, अर्जुन, बचाओ। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। धुंध में फंसी आत्माएं समीर को पकड़ चुकी थीं। उनके ठंडे हाथ
धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। रवि भी डर के मारे कांप रहा था। हम मर जाएंगे अर्जुन, कुछ कर। अर्जुन ने अपने डर को दबाया और पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं, आज कोई नहीं मरेगा। इतना कहते ही वो सीधा काल भैरव की तरफ दौड़ पड़ा। काल भैरव मुस्कुराया, बहादुर हो, लेकिन बेवकूफ भी। उसने हाथ उठाया और शेर ने फिर से हमला कर दिया। इस बार पहले से ज्यादा तेज और ज्यादा खतरनाक। अर्जुन ने छलांग लगाकर खुद को बचाया, लेकिन उसका कंधा शेर के पंजे से छू गया। खून निकलने लगा। दर्द से उसका शरीर कांप उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लगातार आगे बढ़ता गया। काल भैरव अब गुस्से में था। तुम समझते क्यों नहीं? मुझे कोई नहीं मार सकता, अर्जुन चिल्लाया। हर शैतान की एक कमजोरी होती है और मैं उसे ढूंढ चुका हूं। इतना कहकर उसने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और सीधा काल भैरव के गले की तरफ बढ़ा। लेकिन तभी धुंध में से निकली आत्माओं ने उसे पकड़ लिया। उनकी ठंडी उंगलियां उसके शरीर में धंसने लगीं। तू भी अब हमारा हिस्सा बनेगा, एक डरावनी आवाज गूंजी। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो फंस चुका था। काल भैरव धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। अब तुम्हारा अंत है। वो अपना हाथ अर्जुन के सिर पर रखने ही वाला था कि तभी धड़ाम, एक तेज आवाज हुई। रवि ने पास पड़ी जलती मशाल उठाकर धुंध में फेंक दी थी। जैसे ही आग धुंध को छूती है, आत्माएं दर्द से चिल्लाने लगती हैं। आ अर्जुन आजाद हो गया। उसे समझ आ गया, आग इन आत्माओं की कमजोरी है। उसने तुरंत पास की मशाल उठाई और चारों तरफ घुमाने लगा। आत्माएं पीछे हटने लगीं। काल भैरव पहली बार घबराया। नहीं, ये कैसे? अर्जुन ने मौका नहीं छोड़ा। वो दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और पूरी ताकत से उसके गले से ताबीज पकड़ लिया। काल भैरव चीखा, नहीं, इसे मत छूना। लेकिन देर हो चुकी थी। अर्जुन ने ताबीज को खींचकर तोड़ दिया। तब जैसे ही ताबीज टूटा, पूरे जंगल में जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, शेर दर्द से चिल्लाया। गुर्रर्रर्र, उसका शरीर कांपने लगा और धीरे धीरे वो धुंध में बदलने लगा। काल भैरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई। आत्माएं भी चीखते हुए गायब होने लगीं। कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो गया। जंगल फिर से खामोश हो गया। अर्जुन, रवि और समीर जमीन पर बैठ गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। खत्म हो गया, रवि ने धीरे से कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। हाँ, अब सब खत्म हो गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये अंत नहीं था, क्योंकि उसी वक्त टूटे हुए ताबीज का एक छोटा सा टुकड़ा धीरे धीरे काला धुआं छोड़ने लगा और उस धुएं में फिर से वही लाल आंखें चमक उठीं। जंगल एक बार फिर शांत हो चुका था, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की शांति थी। अर्जुन, रवि और समीर को लग रहा था कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जमीन पर पड़ा टूटा हुआ ताबीज धीरे धीरे काला धुआं छोड़ रहा था और उस धुएं में
फिर से वही लाल आंखें चमक रही थीं। समीर ने डरते हुए कहा, अर्जुन, वो देख। अर्जुन ने जैसे ही ताबीज की तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये खत्म नहीं हुआ। अचानक ताबीज का वो छोटा टुकड़ा हवा में उठने लगा और उससे एक भयानक आवाज गूंजने लगी। तुमने सोचा मुझे इतनी आसानी से खत्म कर दोगे? तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये फिर से वापस आ रहा है, रवि कांपते हुए बोला। अर्जुन ने तुरंत मशाल उठाई और उस टुकड़े की तरफ बढ़ा। इस बार मैं इसे पूरी तरह खत्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, धुआं अचानक फैल गया और उस धुएं में से एक नया रूप उभरने लगा। इस बार ना पूरा इंसान, ना पूरा शेर, बल्कि दोनों का मिलाजुला एक भयानक रूप। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा शेर का, और आंखें पहले से भी ज्यादा लाल और डरावनी। समीर डर के मारे पीछे हट गया। ये क्या बन गया? वो आवाज गूंजी। अब मैं और भी ताकतवर हूं, अर्जुन ने गुस्से में कहा। तू चाहे जो बन जा, आज तुझे खत्म करके ही जाऊंगा। लेकिन इस बार मामला पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। वो शैतानी रूप हवा में तेजी से गायब हुआ और अगले ही पल सीधा समीर के पीछे प्रकट हुआ। समीर को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। समीर, पीछे अर्जुन चिल्लाया। लेकिन देर हो चुकी थी। उस शैतान ने समीर को पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। आ! समीर की चीख जंगल में गूंज उठी। रवि डर के मारे चिल्लाया, उसे छोड़ दे। लेकिन वो हंसा, अब ये मेरा है। अर्जुन ने तुरंत मशाल उसकी तरफ फेंकी, लेकिन इस बार आग का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन चौंक गया। ये अब आग से भी नहीं डरता। शैतान बोला, तुमने मेरी कमजोरी खत्म कर दी। अब मैं अजेय हूं। इतना कहकर उसने समीर को जोर से जमीन पर फेंक दिया। समीर बेहोश हो गया। अर्जुन का गुस्सा अब चरम पर था। अब बस बहुत हो गया। वो पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने वार किया, वो शैतान हवा में गायब हो गया और अगले ही पल अर्जुन के पीछे आकर खड़ा हो गया। तुम बहुत बहादुर हो, इसलिए तुम्हारा अंत सबसे दर्दनाक होगा। अर्जुन को कुछ समझ आता उससे पहले ही उस शैतान ने उसकी गर्दन पकड़ ली और धीरे धीरे उसे हवा में उठाने लगा। अर्जुन की सांसें रुकने लगीं। रवि चीख उठा, अर्जुन, अब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। तभी अचानक जंगल के अंदर से एक तेज रोशनी आई और एक भारी आवाज गूंजी, बस करो। काल भैरव। सभी की नजर उस दिशा में गई और वहां एक रहस्यमयी साधु खड़ा था। उसके हाथ में एक चमकता हुआ दंड था। उसकी आंखों में अजीब सी शक्ति थी। शैतान पहली बार पीछे हटा। तुम फिर से आ गए, साधु ने कहा। इस बार तेरा अंत निश्चित है। जंगल के बीचों बीच, जहां अभी तक सिर्फ मौत का साया था, अब वहां एक नई उम्मीद खड़ी थी। वो रहस्यमयी साधु अर्जुन अभी भी उस शैतानी रूप की पकड़ में था। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। लेकिन जैसे ही साधु ने अपना दंड जमीन पर मारा, धम्म,
एक तेज रोशनी फैली और शैतान पीछे हट गया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। रवि तुरंत उसके पास दौड़ा। अर्जुन, ठीक हो? अर्जुन ने मुश्किल से कहा। ये कौन है? साधु धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में गहरी शांति थी, लेकिन उसके अंदर एक भयंकर शक्ति छिपी हुई थी। वो बोला, मैं वो हूं जो सालों से इस शैतान का इंतजार कर रहा था। शैतान गुर्राया, तुम मुझे रोक नहीं सकते। इस बार मैं पहले से ज्यादा शक्तिशाली हूं। साधु मुस्कुराया, शक्ति बढ़ने से अंत नहीं बदलता। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और इसे कैसे जानते हैं? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम है ऋषि अघोरनाथ, और ये काल भैरव कभी मेरा ही शिष्य था। ये सुनकर अर्जुन और रवि दोनों चौंक गए। क्या? ऋषि अघोरनाथ ने आगे कहा, सालों पहले मैंने इसे तंत्र विद्या सिखाई थी, लेकिन इसके मन में शक्ति की भूख थी। इसने जंगल की उस शैतानी आत्मा को अपने अंदर समाने दिया ताकि ये अजेय बन सके। लेकिन उसी दिन ये इंसान से राक्षस बन गया। शैतान गुस्से में चिल्लाया, मैंने वही किया जो मुझे करना था। मैं कमजोर नहीं रहना चाहता था। ऋषि अघोरनाथ की आंखें सख्त हो गईं, और उसी लालच ने तुझे आज इस हालत में ला दिया। अर्जुन अब समझ चुका था, ये सिर्फ एक शिकार की कहानी नहीं, ये एक गुरु और शिष्य की अधूरी लड़ाई है। तभी शैतान ने जोरदार दहाड़ लगाई। अब बहुत बातें हो गईं, और वो सीधा साधु पर झपट पड़ा। लेकिन इस बार ऋषि अघोरनाथ ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ मंत्र बोलने लगे। ओम क्षरौं नमः। उनके दंड से तेज रोशनी निकलने लगी। जैसे ही शैतान पास आया, वो रोशनी उससे टकराई। आ! शैतान दर्द से चीख उठा। पहली बार वो कमजोर पड़ता दिख रहा था। अर्जुन ने देखा, इस पर मंत्र का असर हो रहा है। ऋषि अघोरनाथ बोले, ये अब सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं, आध्यात्मिक शक्ति से ही खत्म होगा। अर्जुन ने पूछा, तो हमें क्या करना होगा? ऋषि ने कहा, उस ताबीज के टुकड़े को पूरी तरह नष्ट करना होगा। वही इसकी आत्मा का अंतिम सहारा है। रवि ने घबराकर कहा, लेकिन वो तो अभी भी उस धुएं में है। ऋषि ने सिर हिलाया, और जब तक वो टुकड़ा सुरक्षित है, ये बार बार वापस आता रहेगा। तभी शैतान फिर से उठ खड़ा हुआ। इस बार उसकी आंखों में और भी ज्यादा गुस्सा था। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। उसने जोर से गर्जना की, और पूरे जंगल में भयंकर तूफान सा आ गया। पेड़ हिलने लगे, हवा तेज हो गई। अर्जुन और रवि मुश्किल से खड़े रह पा रहे थे। ऋषि अघोरनाथ चिल्लाए, अर्जुन, अभी इसी वक्त उस ताबीज के टुकड़े को ढूंढो। मैं इसे रोकता हूं। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया और धुंध के बीच उस टुकड़े को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि हर तरफ अब फिर से आत्माएं दिखने लगी थीं, और इस बार वो पहले से ज्यादा खतरनाक थीं। जंगल अब युद्धभूमि बन चुका था। एक तरफ था शैतान काल भैरव, और दूसरी तरफ ऋषि अघोरनाथ। बीच में
अपनी जान जोखिम में डालकर दौड़ रहा था। अर्जुन, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, ताबीज का वो आखिरी टुकड़ा। चारों तरफ घना धुआं, हवा में अजीब सी ठंडक, और हर कदम पर मौत का खतरा। अर्जुन तेजी से इधर-उधर देख रहा था। कहाँ है वो? वो खुद से बुदबुदाया। तभी उसके कानों में धीमी आवाज गूंजी। अर्जुन! वो रुक गया। कौन? आवाज फिर आई। इधर आओ। अर्जुन ने देखा। धुंध के बीच एक परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वो साफ हुई और अर्जुन की आंखें फैल गईं। करण! वो वही करण था जिसे शेर ने मार दिया था। उसका चेहरा फीका था, आंखें खाली। वो बोला, अर्जुन, मैं यहां हूं, मुझे बचाओ। अर्जुन का दिल डगमगाया। लेकिन तुम तो... करण ने हाथ बढ़ाया। मैं जिंदा हूं, बस इस धुंध में फंस गया हूं। चलो, मैं तुम्हें ताबीज तक ले चलता हूं। अर्जुन कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। लेकिन तभी उसे ऋषि अघोरनाथ की बात याद आई। ये आत्माएं तुम्हें धोखा देंगी। अर्जुन की आंखें सख्त हो गईं। तू करण नहीं है। इतना कहते ही उसने मशाल उस पर फेंक दी। आ! वो परछाई दर्द से चीखती हुई गायब हो गई। अर्जुन समझ चुका था, ये जंगल अब उसके दिमाग से खेल रहा है। वो फिर आगे बढ़ा। तभी अचानक जमीन हिलने लगी और उसके सामने वो ताबीज का टुकड़ा दिखाई दिया। वो हवा में तैर रहा था और उसके चारों तरफ काला धुआं घूम रहा था। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। मिल गया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, धड़ाम, उसके सामने शैतान प्रकट हो गया। उसका रूप अब और भी डरावना था। तुम्हें लगा तुम इसे इतनी आसानी से पा लोगे? अर्जुन ने गुस्से में कहा। आज ये खत्म होगा। शैतान हंसा। तुम अकेले मेरा सामना करोगे? अर्जुन बोला, नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। तभी पीछे से ऋषि अघोरनाथ की आवाज आई। हम साथ हैं। ऋषि ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ह्रीं क्लीं नमः। उनके दंड से तेज रोशनी निकलने लगी। शैतान दर्द से तड़पने लगा। नहीं! अर्जुन ने मौका देखा और पूरी ताकत से ताबीज के टुकड़े की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे फेंक दिया। आह! वो जमीन पर गिर पड़ा। ऋषि चिल्लाए, अर्जुन, ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तुझे अपनी पूरी आत्मा की शक्ति लगानी होगी। अर्जुन ने दर्द के बावजूद खुद को उठाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, अंत। वो फिर से खड़ा हुआ और धीरे धीरे उस टुकड़े की तरफ बढ़ा। शैतान पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, अर्जुन चिल्लाया। ये तेरे लिए नहीं, उन सबके लिए है जिन्हें तूने मारा है। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और इस बार सीधा उस ताबीज के टुकड़े को पकड़ लिया। आ! जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने उन सभी लोगों के चेहरे आ गए जो इस शैतान के शिकार बने थे। हमें आजाद करो, धीमी आवाजें गूंजीं। अर्जुन ने पूरी ताकत से चिल्लाया।
आज सब खत्म होगा। जंगल कांप रहा था। हवा तेज हो चुकी थी और हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, शैतान की दर्द भरी चीख। अर्जुन के हाथ में था ताबीज का आखिरी टुकड़ा। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसके शरीर में भयंकर ऊर्जा दौड़ने लगी। उसकी आंखों के सामने एक एक करके सभी शिकार हुए लोगों के चेहरे आ रहे थे। राघव, करण और बाकी सब। हमें मुक्त करो, उनकी आवाजें गूंज रही थीं। अर्जुन दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज सब खत्म होगा, उसने पूरी ताकत से चिल्लाया। दूसरी तरफ ऋषि अघोरनाथ अपनी पूरी शक्ति से काल भैरव को रोक रहे थे। उनका दंड चमक रहा था और उनके मंत्र पूरे जंगल में गूंज रहे थे। ओम क्लीं काल विनाशाय नमः। शैतान अब बुरी तरह तड़प रहा था। नहीं अर्जुन, इसे मत तोड़ो। उसकी आवाज में पहली बार डर था। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तूने जिनकी जान ली, आज मैं उन्हें इंसाफ दूंगा। उसने ताबीज के टुकड़े को दोनों हाथों से पकड़ लिया। लेकिन तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, आवाजें बंद हो गईं और अर्जुन के सामने एक अजीब सा दृश्य उभरा। वो खुद को एक पुराने समय में खड़ा देख रहा था। उसके सामने एक युवा आदमी खड़ा था, वही काल भैरव, लेकिन इंसान के रूप में। उसकी आंखों में डर था और वो चिल्ला रहा था, गुरुजी, मुझे बचा लीजिए। ये आत्मा मुझे अपने अंदर खींच रही है। अर्जुन समझ गया, ये उस शैतान का अतीत है। ऋषि अघोरनाथ की आवाज गूंजी, अर्जुन, ये उसकी आखिरी चाल है। ये तुझे कमजोर करना चाहता है। लेकिन अर्जुन के दिल में एक पल के लिए दया आ गई। क्या इसे बचाया जा सकता है? तभी वो दृश्य बदल गया। अब वही काल भैरव खुद ही उस शैतानी आत्मा को अपने अंदर आने दे रहा था। उसकी आंखों में लालच था। मुझे शक्ति चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अर्जुन की आंखें सख्त हो गईं। उसे सच्चाई समझ आ गई। ये मजबूरी नहीं, इसकी अपनी पसंद थी। तभी वो दृश्य टूट गया और अर्जुन फिर से जंगल में वापस आ गया। उसके हाथ में अभी भी ताबीज का टुकड़ा था। शैतान अब बुरी तरह चिल्ला रहा था, नहीं अर्जुन, मत करो। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, तेरा खेल खत्म। और पूरी ताकत से उसने ताबीज को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताबीज नहीं टूटा। अर्जुन चौंक गया। ये क्यों नहीं टूट रहा? ऋषि अघोरनाथ चिल्लाए, क्योंकि ये सिर्फ ताकत से नहीं टूटेगा, इसमें उसकी आत्मा बंधी है। इसे खत्म करने के लिए तुझे अपनी आत्मा की शक्ति देनी होगी। अर्जुन समझ गया, इसका मतलब था खुद को खतरे में डालना। रवि चिल्लाया, नहीं अर्जुन, ऐसा मत कर। लेकिन अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अगर आज इसे नहीं रोका तो कोई नहीं बचेगा। उसने आंखें बंद कीं और पूरी ताकत से चिल्लाया, जो भी शक्ति है, आज मैं सब दे दूंगा। अचानक उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। ताबीज का टुकड़ा कांपने लगा। शैतान दर्द से चिल्लाया,
नहीं, पूरे जंगल में जोरदार कंपन होने लगा। पेड़ गिरने लगे, जमीन फटने लगी और फिर धड़ाम, एक जबरदस्त धमाका हुआ। सब कुछ सफेद रोशनी में बदल गया। चारों तरफ सिर्फ सफेद रोशनी थी, इतनी तेज कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पल बाद धीरे धीरे सब शांत होने लगा। जंगल की हवा फिर से चलने लगी। पक्षियों की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रवि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। अर्जुन, वो घबराकर उठता है। उसके पास ही समीर भी बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा था। रवि की नजर चारों तरफ दौड़ी और फिर उसे जमीन पर पड़ा एक शरीर दिखा। वो दौड़कर उसके पास गया। अर्जुन, अर्जुन वहीं पड़ा था, बिल्कुल शांत। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं। रवि की आंखों में आंसू आ गए। तूने ये क्या कर दिया यार? तभी पीछे से ऋषि अघोरनाथ की आवाज आई। उसने वही किया जो एक सच्चा योद्धा करता है। रवि ने मुड़कर देखा। क्या ये बच जाएगा? ऋषि ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आत्मा की शक्ति का एक हिस्सा उस ताबीज को नष्ट करने में लगा दिया। अब उसका जीवन बहुत कमजोर हो चुका है। रवि ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। नहीं, इसे कुछ नहीं होगा। तभी अर्जुन की उंगलियां हल्की सी हिलीं। रवि की आंखों में उम्मीद आ गई। अर्जुन, सुन सकता है तू? अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। खत्म हो गया? ऋषि अघोरनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, काल भैरव की आत्मा अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। वो शैतानी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई। रवि ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी ऋषि का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। लेकिन हर कहानी का अंत पूरी तरह अंत नहीं होता। अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। मतलब? ऋषि ने जमीन की तरफ इशारा किया, जहां ताबीज टूटकर बिखर चुका था। लेकिन उसके एक छोटे से टुकड़े पर हल्की सी काली छाया फिर से हिल रही थी। रवि का दिल धड़क उठा। ये फिर से? ऋषि ने कहा, बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस कमजोर हो जाती है। और जब सही समय आता है, वो फिर से लौटने की कोशिश करती है। अर्जुन ने उस टुकड़े की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि तैयारी थी। अगर वो वापस आएगा, तो मैं भी वापस आऊंगा। ऋषि अघोरनाथ मुस्कुराए। यही एक सच्चे रक्षक की पहचान है। धीरे धीरे सूरज की रोशनी जंगल में फैलने लगी। सालों बाद काली घाटी में पहली बार सुकून महसूस हो रहा था। गांव वाले जब सुबह वहां पहुंचे, तो उन्होंने अर्जुन, रवि और समीर को जिंदा देखा। उनकी आंखों में खुशी और गर्व था। उस दिन के बाद काली घाटी का डर खत्म हो गया। लेकिन जंगल के सबसे गहरे हिस्से में अब भी एक राज छिपा है, जहां कभी कभी रात के सन्नाटे में हल्की सी शेर की दहाड़ और एक धीमी हंसी आज भी सुनाई देती है। हा हा हा। सफेद रोशनी धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। जंगल अब बिल्कुल शांत था। ना कोई दहाड़, ना कोई हंसी। सब कुछ खत्म हो चुका था।
रवि और समीर अर्जुन के पास बैठे थे। उनकी सांसें अब सामान्य हो रही थीं। अर्जुन ने धीरे से आंखें खोली। हम बच गए। रवि की आंखों में खुशी आ गई। हाँ भाई, सब खत्म हो गया। ऋषि अघोरनाथ आगे आए। उन्होंने जमीन पर पड़े ताबीज के टूटे हुए टुकड़ों को देखा। इस बार कोई काला धुआं नहीं उठ रहा था। कोई हलचल नहीं, कोई छाया नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली। अब सच में इसका अंत हो चुका है। अर्जुन ने कमजोर आवाज में पूछा। पक्का? ऋषि ने सिर हिलाया। तूने सिर्फ उस ताबीज को नहीं तोड़ा, तूने उसकी आत्मा को भी पूरी तरह मुक्त कर दिया। अब ना काल भैरव, ना वो शैतानी शेर कभी वापस आएंगे। जंगल की हवा अब हल्की और शांत थी, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से जमीन तक पहुंचने लगी। काली घाटी अब अंधेरी नहीं रही थी। तीनों किसी तरह गांव लौटे। गांव वालों ने जब उन्हें जिंदा देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम लोगों ने हमें बचा लिया, एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा। उस दिन के बाद गांव में कोई भी गायब नहीं हुआ। जंगल से कोई डरावनी आवाज नहीं आई। और सबसे बड़ी बात, कभी किसी ने फिर शेर की वो खौफनाक दहाड़ नहीं सुनी। अर्जुन धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन उसके अंदर एक बदलाव आ चुका था। अब वो सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था, वो उस गांव का रक्षक बन चुका था। ऋषि अघोरनाथ जाने लगे। अर्जुन ने पूछा, आप जा रहे हैं? ऋषि मुस्कुराए। मेरा काम पूरा हो गया। अब इस जगह को तुम्हारी जरूरत है। याद रखना, असली शक्ति बाहर नहीं, अंदर होती है। इतना कहकर वो धीरे धीरे जंगल में गायब हो गए। सालों बाद काली घाटी एक शांत और सुंदर जगह बन चुकी थी। लोग वहां जाने लगे। डर खत्म हो चुका था और एक कहानी धीरे धीरे लोगों के बीच फैल गई। एक लड़के की जिसने शैतान को खत्म कर दिया।